हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेकअप बाय पूर्णिमा में। आज हम लोग देखेंगे कि मेकअप के पहले क्या क्या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है जो बजट में हो। आज हम ये बताएंगे। तो इसमें हमने पहले का भी क्लिप जोड़ रखा है और ये 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट है इनका। तो पहले इनका क्लीन अप हो रहा है, तो पहले क्लीन अप से ही शुरू करें क्योंकि डायरेक्ट फेशियल नहीं करना है। तो एक दिन पहले इनको अगर 1 हफ्ते का पैकेज ले रहे हैं तो पहले इनको इनका क्लीन अप करना है। पहले आप ब्राइड को क्लीन अप करेंगे। तो इनको क्लीन अप के लिए हमने बुलाया था 1 हफ्ता पहले शादी के, तो इनका हमने क्लीन अप किया था। और क्लीन अप भी करना है तो अच्छे ब्रांड का करना है, कोई सस्ता और वैसा नहीं करना है क्योंकि फेशियल एक ही लेना है इनको। तो क्लीन अप भी उसी तरह अच्छे ब्रांड का अच्छा होना चाहिए। तो हमने इनका क्लीन अप किया था, शादी के 1 हफ्ता पहले बुलाया था तो क्लीन अप का कर दिया था अच्छे से। ताकि क्लीन अप करने से ये होता है ना कि फेस अच्छे से जो है जितने डस्ट वगैरह जो फेस पे पहले से रहते हैं वो निकल जाते हैं और जो ब्लैक हेड वगैरह रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो दूसरा फेशियल करने में तो ग्लो तब आता है। नहीं तो एक तो ये लोग कराते नहीं हैं, और मतलब ये क्या ब्राइड लोग सोचते हैं कि जो है फेशियल ज़्यादा ना कराएं, और मतलब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, लोगों का बजट भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है अपने बजट के हिसाब से लोग कराना चाहती हैं। तो हम ज़्यादा यही बताते हैं कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप आप चाहे पैकेज ले लीजिए कम वाला, या फिर चाहे तो आप जो है एक क्लीन अप एक फेशियल करा लीजिए। वो उनके ऊपर है, जैसा क्लाइंट को लगे, अपना उनके जैसा बजट हो वही हिसाब से वो लोग अपना लुक तय करते हैं मेकअप का अपना ट्रीटमेंट। तो इन्होंने पहले 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लिया था। तो पहले क्लीन अप हमने किया था। क्लीन अप पहले करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट फेशियल नहीं करना है। इसलिए जो फेस पे डेड स्किन और क्या आपका ब्लैक हेड और बहुत कुछ रहता है, क्योंकि कभी लोग कराए नहीं रहते हैं और पहले ही फेशियल में ग्लो चाहिए तो भी नहीं हो पाता है। तो क्लीन अप के बाद अगर फेशियल कराते हैं तो ग्लो आ जाता है फेस पर, मतलब मेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाता है फेस और ग्लो भी दिखता है। ग्लो क्या, वही जो फेस एकदम साफ़ हो जाना चाहिए, मतलब मेकअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है फेस। और बहुत लोग हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कराना चाहते, तो फिर मेकअप में भी दिक्कत होती है, काफ़ी मेहनत लगता है, फिर जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो फिर क्लाइंट को भी लगता है कि हम जैसे चाह रहे थे मेरा वैसा ग्लो नहीं आया। तो आप पहले से ही बता दें कि आप एक फेशियल एक क्लीनअप तो आप ले ही लो। वैसे 4 फेशियल का है, 4 फेशियल अगर लोग करा लें, 1-1.5 महीने से वो शुरू होता है तो उसका अलग ही रिस्पांस मिलता है। और बाकी क्लाइंट का बजट जैसा अलाउ करता है लोग वैसा कराती हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि यूपी में लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और काम अच्छा चाहते हैं। तो इसलिए हमको अपने तरफ के अपने एरिया के हिसाब से ही काम करना रहता है। तो हम लोग फिर इनका फेशियल भी हुआ था, साथ साथ वैक्सिंग भी हुई थी हाथ और पैर का। फिर उसके बाद हेयर कट हुआ था। मतलब जितना एक ब्राइड को ज़रूरत है उतना सब कुछ हुआ था। बाकी अपने बजट के हिसाब से आप क्लाइंट जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है। तो इसमें बॉडी पॉलिश, फुल बॉडी वैक्स, फुल बॉडी ब्लीच, मतलब और हेयर स्पा, बहुत कुछ है। वो तो आप बजट के हिसाब से होगा। एक बार क्लाइंट को सब कुछ बता देना चाहिए कि आपका इतने में ये सब कुछ होगा और इतने में ये सब कुछ होगा। तो वो लोग पहले से प्रिपेयर, अगर आप नहीं बताएंगे, भ्रम में रखेंगे तो फिर बाद में फिर क्लाइंट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को सब कुछ बता देना चाहिए पहले से ही। जब मेकअप बुक करने आती हैं तो पहले ही सब क्लियर कर देना चाहिए कि आपका इतने में आपका ये मेकअप है, आपका ये ट्रीटमेंट है। आप चाहे साथ में पैकेज ले लीजिए, चाहे जो है अलग अलग पैकेज ले लीजिए। तो साथ में पैकेज अगर लेंगे मेकअप के तो उसमें मेकअप भी रहता है। तो क्लाइंट अपने हिसाब से जैसा पैकेज लेना चाहे उसके ऊपर है। एकदम
क्लियर बात करना चाहिए, कहीं मतलब ये ना लगे बाद में कि क्लाइंट सोचे कि नहीं इन्होंने हमको बताया नहीं। फिर ये सब कुछ क्या क्या एसेसरीज लेके आना है, क्या आपका लगना है, क्या मेरा लगना है, सारे कुछ डाउट क्लियर कर देना चाहिए जब मेकअप बुक होता है। तो इससे जो है क्लाइंट को पहले से पता रहता, तो बाद में फिर उनको लगता नहीं है कि हम इन्होंने बताया नहीं। तो हम तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं पहले कि आपको ये करना है, ये लाना है, ये नहीं लाना है, ये कराना है, इसको कराने से आपको ये फ़ायदा है, इसको नहीं कराने से नहीं फ़ायदा। तो हम सारे कुछ बता देते हैं, उनके बजट में भी बता देते हैं। इनका मेकअप हो गया था, हेयर स्टाइल बन गया था, और ये देखिए इनका हेयर स्टाइल बन गया। ये मेकअप के पहले का है, मेकअप के बाद का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़।